दहेज वहेज लिए थे शादी किए थे? लिए हैं, कितना उसमें लिए थे? 7 लाख रुपया दिए। तो और ननद जो है तो हमेशा बोलती है डेगची में भात बना, तो तुमको कुछ अकील नहीं है, तू तो ऐसे है। और सारा चीज बंटी के कह के ही सब सुनाता है, बंटी आता है मारधाड़ करने लगता है। हजारीबाग की रहने वाली अन्नू, जिसके हाथों के मेहंदी का रंग अभी उतरा भी नहीं था और वो इस दुनिया को छोड़कर रुखसत हो गई। मेरे पीछे आप तस्वीर देख रहे होंगे, अन्नू के परिजन हैं, लगातार विरोध कर रहे हैं और ये आरोप लगा रहे हैं कि ये आत्महत्या नहीं, ये हत्या है। हालांकि मैं तस्वीरें आपको दिखाऊं, ये तस्वीर आपको मैं दिखा रहा हूं खेल गांव के न्यू नगर कॉलोनी से मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां हजारीबाग की रहने वाली अन्नू की शादी जो है न्यू नगर कॉलोनी में रहने वाले लड़के के साथ हुई थी। और ये शादी 2 महीने पहले ही हुई थी और बहुत अच्छा खासा एक दहेज भी दिया गया था लड़के को, ताकि लड़की खुश रह सके। हालांकि 2 महीने पहले लड़की की शादी होती है, लड़की पूरा परिवार अपना छोड़कर एक नई दुनिया बसाने के लिए आती है, लेकिन उस बीच जो है जो लड़ाई झगड़े की बातें हैं वो लड़की के परिजन ये कह रहे हैं कि लड़की के द्वारा बीच में फ़ोन किया गया था और ये बताया भी गया था कि लड़के के द्वारा जो है बात बात में मार पिटाई की जाती है और लड़के का जो व्यवहार है वो मेरे साथ सही नहीं है, किसी भी बात पर जो है मार पिटाई से ही बात होती है। फिलहाल तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और जो लड़की के परिजन हैं वो पहुँचे हुए हैं। 6 बहनें थी, 6 बहनों में ये छोटी बहन थी और इनका शादी जो है इनके जो जीजा थे, इनकी जो बहनें थी, उनके सहयोग से कहीं ना कहीं कराई गई थी। अब मामला जो है कहीं ना कहीं पुलिस के पास पहुंच चुका है और पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि पोस्टमार्टम में क्या कुछ रिपोर्ट आता है। पोस्टमार्टम के आधार पे ही पुलिस आगे की कार्रवाई करेगी। हालांकि लड़की के परिजन ये आरोप लगा रहे हैं कि लड़की को कहीं ना कहीं जो है मौत के घाट उतार दिया गया है और उसे आत्महत्या का रूप दिया जा रहा है। अब बातें जो कुछ भी हो, अब ये जांच का विषय है। फिलहाल पुलिस है पहुंची हुई और परिजन विलाप कर रहे हैं लड़की के। हम आपको कुछ बाइट सुनवाते हैं जो कि लड़के की मां का इस पूरे विषय पर क्या कुछ कहना है वो हम आपको सुनवाते हैं और लड़की के परिजनों का क्या कुछ कहना है वो आप पहले आप सुनिए। बेटा दारू रू पीता था? नहीं, हाँ? दारू नहीं पीता। वो लड़की का परिजन लोग कह रहे हैं कि दारू पीता था। नहीं, हम लोग जब लड़का दारू पी रहा था तो ये लोग लड़की मेरा घर का है ले दी बेटा। साल भर से शादी सेट था, साल भर से आके जाके ये लोग देख रहा था। इसका बाप को जहे तहे ये लोग घेर के पूछता था। हमारा डिमांड बहुत था, कोई मरुआ टटुआ हम नहीं थे, लेकिन ये लोग को चलता बे हम उतना कम तिलक में हम MBA पढ़ाए हैं बेटा के दारू पीने का है। आज मान लिए कि आप संगति में हैं और अगर जे कभी काल कोई इतना सुन कोई आपको पिया दिया तो आप पियंकड़ हो गए बेटा, है बताइए। बहू से किसी बात को लेकर कुछ नहीं बेटा, कुछ नहीं। राती छिलका बनाए हैं। दहेज वहेज लिए थे शादी किए थे? लिए हैं, कितना लिए उसमें 7 लाख रुपया दिए, उसमें 7 लाख बेटा जॉब क्या करता है? बेटा मेरा CM होंडा में मैनेजर है। अच्छा। कोई सो बाहर जाने, एगो 3 बेटी पर मांगल, एगो बेटा मेरा था। बेटा बोलता था कि मम्मी अभी हमको नहीं शादी, कह के नहीं बेटा, बाप शुगर % आदमी है, अरे तनी अस्करे रहते हैं, कर देगा तो माँ बेटी जैसे रहे। रारू मरारी लखे राती छिलका बनाए, हम ही बनाए। आलू उबाल के दिए, चना उबाल के दिए, आलू चना की सब्जी बनाई, मसाला तहाँ तक ले हम छोड़ा देते थे बेटा। आटा इतना नहीं क्या लगता है कि कैसे मरी होगी? कैसे वो सब सुबह उठ के झाड़ू लगाई। यार हमारा नाती नतनी स्कूल दमाद ड्यूटी जाते थे, DSP सर को गाड़ी दमाद मेरा चलाते थे, वही टिफिन देखिए जाके कि झूठ बोल रहे होंगे, किचन में सब वैसा ही है। आज सुबह हमको बोली कि माँ गोड़वा हटाइए, मम्मी बोलती थी पोछा करेंगे, झाड़ू लगाए, सब 2 महीना हो गया बेटा, कहियो नहीं उठाए इसको। ऐसे करके गेट भी हम नहीं किए, हम लोग झाड़ू पोछा करके नाश्ता बना के उन लोग को, बच्चा लोग को स्कूल भेज के
चाय पी लेते थे। होटवार से हमरा मतलब कहने का मतलब ये है कि आप लोग उसको टॉर्चर नहीं करते। नहीं बेटा, यही ना? नहीं। अगर जो हमको कोई गोली भी चलाएगा ना तो हम यही बात बोलेंगे कि उसको हम कहियो ये लोग गोतनी का पुतव है, ये लोग को हम कभी नहीं खाना बनाने का के इसको रोटी बेलने भी नहीं आता था, इसको रोटी बेल के हम देते थे तैसे की। आज हमरा 3 बेटी पर एगो बेटा, उसको हम काम करने का तो बोलते थे, डेगची बता देंगे यानी आपका लड़का शादी नहीं करना चाहता था? नहीं कि फिर किया मन से, यानी आप लोग के दबाव में आके? नहीं नहीं दबाव में। आप ही नहीं कह रहे हैं कि शादी नहीं करना चाहता था? अभी लोन लिए थे ना, इसको पढ़ाने का हम लोन लिए थे, तो बोला कि मम्मी कुछ लोन चुकाने दो, उसके बाद में शादी करना। मम्मी साल भर से शादी सेट भेल था बेटा। और हम बोले इनको, हम बोले कि कार लेते हो, नहीं मम्मी लोनवा कुछ चुकाने दो, कितना पापा पर लोन रहेगा, पापा भी रिटायर हो जाएंगे, कुछ लोनवा चुकाने तो 2-4 साल, उसके बाद हम शादी कर। 12 लाख हम लोन लिए हैं बेटा के MBA कराने का के बेटा। जयपुर में हम MBA कराए हैं इसको। तो हम आज पढ़ा लिखा के और दारू पी रहा और हम बहू की है, किसी को बेटी को पालने कह के लाया जाता है बेटा, मारने कह के नहीं लाया जाता है। हम भी किसी को बेटी हैं। ये लोग से पूछिए तो कभी चाची बोली होगी, तू कार बात से पूछिए, ये गोतनी मेरी है, ये गोतनी कुत्ता है, ये ननंद है, वही लोग को बगल में। शादी हुआ था, इसका अगुआ कौन था? अगुआ था तो परफूल नाम के एगो, वही लोग को गोतिया में आए थे, वही लोग को गोतिया में आया था। कोई लोग को अगुआ नहीं बताया था, वो हम लोग को रिश्तेदारी में जिसे गोतिया गोतर नहीं होता है, गोतर ठहर गए थे। तो बोले कि हम अपना भैंसुर को फ़ोन किए, बड़े वाले गांव में रहते, बोले कि भैया भेलवरिया है, भेलवरिया घर शादी किया जाता है। बोला कि नहीं, भेलवरिया में शादी होता है तो हम लोग को नहीं फलता है, एगो बेटा है, मत करो शादी। तब उनसे सब चीज़ हो गया था, ताई तरकारी हो गया था, लेकिन उनसे परफूल के भगनी से शादी नहीं हुआ। तुरंत पंकज फोटो दिखाएं कि नहीं से ये लड़की से शादी करिए, पढ़ रही है। अभी 3 जगह फॉर्म भरे और अथी परीक्षा दी, साथे ओला बुक कर करके हम भेजे पुतों को परीक्षा दियाने। हजारीबाग परीक्षा देने का मेरा बेटा लेके गया है। एक ना ड्यूटी गैस पानी में फंस गया से, अपने से हम पढ़ल लिखल नहीं है, हमको साइन भी करने नहीं आता है अभी ज़माना में, लेकिन हम ओला बुक करवा, दूसरा गोटिन से ओला बुक करवा के आज चुटिया इसको हम परीक्षा देने का। आप लोग क्या कहना चाह रहे हैं कि मतलब ये सुसाइड है, ये बता? अब ये हाँ, खुद से किए है बेटा। और मायके जाने का के कल सब सामान सरियाए हैं, संदेश हमको लाना था। हम बोले कि मनु बाबू आज ला दीजिएगा, तो कल जा करके यार इसको अब आएंगे बहनोई लेने। जितना ये लोग बोल रहा है पानी में सुतावल है, तो सुबह से पानी भींजल है, उसी को दाग है बेटा। ऐसे करके इसका शरीर ने मेरा बेटा और मेरा पति और हम टच नहीं किए। गला में भी निशान है उसका? नहीं, वो जो घमोरी हो गया था ना, मंगलसूत्र पहन ले थी और ढोलना चढ़ता ऐसे पहन। ये लोग गलत एग्जाम मेरा। बेटा पुतों में कभी झगड़ा होता? नहीं बेटा, नहीं। ये लोग गलत नहीं होता भी होगा तो हो सकता है आप लोग दूसरे कमरे में रहते होंगे, इस कमरे में झगड़ा होता। कैमरा में हम रहते हैं, बीच वाले मेरा बेटा पुतौ रहते हैं और उधर वाला मेरी बेटी रहती थी। और इसको कौन सी बेटी रहती? आपकी अपनी बेटी? हाँ, अपनी बेटी है। मेरा 3 बेटी पर एगो बेटा हुआ है। तो बेटी लोग भी इसी घर में रहती थी? ये अभी ऐसे नहीं गई है। आप कौन है? हाँ, मम्मी इनकी गोतनी है। अच्छा, अपनी गोतनी है। हाँ, अपनी। तो कितनी बेटियां रहती हैं आपके? हमारे भैया यही कोकर में शादी में आई थी, तो हम बोले बेटा से रहो साथे, तनी एक अथी मन लगेगा, अकेले है, पढ़ल लिखल है बेटा, थोड़ा साथे सब कोई रहेगी तो मन आपकी पुतों का आपकी बेटी के साथ कैसा संबंध था? एकदम मुंह में खियाने वाला मेरा बेटी थी बेटा। एक बार कभी साड़ी इसको पहनने का नहीं आता था, साड़ी मेरा बेटी पहना देती थी। इसको कहियो दबाव नहीं दिया कि बेटा तुम सूट। लड़की तो MBA पास थी ना, तो साड़ी तो पहनने आएगा ही आएगा। नहीं आता था साड़ी पहने नहीं आता था। नहीं आता। खाना बनाने आता था? खाना रोटी बनाती थी, सब्जी सब करके। तो क्या देख के शादी कर लिया आप लोग? दहेज देख के शादी कर लिया? नहीं बेटा, हमारा बेटी है, हम भी बेटी पढ़ाए हैं। नहीं तो आप कह रहे हैं कि आप कहें साड़ी पहनना नहीं आता है, खाना बनाना नहीं आता है, लड़की देखने जाइएगा तो पूछने जाते हैं कि बोल साड़ी पहनने आता है कि नहीं आता है, रोटी ये सब तो बेसिक चीज है ना।
आजकल सब तो बेसिक चीज है। 10 बरस 12 बरस के बच्चा होता है तो माँ अकेले रहती, तू चेमन में घी बना के खाती है ना बेटा, खाता है ना अपना। एक अब हमारा 10 साल के नाती तो पढ़ जाते हैं तो रहता है तो नानी बोलता है नानी चाय बना के दे, गर्म पानी दे। तो इसको ये अपना अकेले हजारीबाग में पढ़ रही थी तो कुर्ती लेगीज पहनती थी, वो हम लोग दबाव नहीं दिए कि बेटा तुम नहीं पहनो उसे। 100 महीना साड़ी नहीं पहनी बेटा, हाँ अभी नहीं पहनी। ठीक है रहने हाँ दो, ठीक। लेकिन जो भी सब कह रहे हैं कि मारपीट बेटा कोई ऐसे मतलब आप लोग का कहना है कि हाँ, मतलब ये सुसाइड है, आप लोग ये कह रहे हैं। हाँ यहाँ पर ये हो गया है, कौन बताया आप लोग? इसका कुछ ससुरवा फोन किया सवेरे, हम सब्जी बनाने जा रहे थे, बंटी पापा बोले चाय बना दो, बना दे रहे हैं जी। तब तक इसका ससुरवा फोन किया, बोला कि अनुआ का तबीयत खराब है, से मेडिका में जवाब दे दिया। तो बोला जी, तो बंटी पापा बोले अरे अनुआ क्या हुआ? कहले कुछ नहीं, तो अनुआ तो रात में बात की है बहुत अच्छा थी कि मेडिका में जवाब दे दिया, इसका ससुरवा बोल रहा है। मेरा दिमाग में क्या कल जवाब का जी लगता है लोग मार के बोला देखा है। पहले ही बोलती थी, कल फोन की थी तब लड़की फोन की थी? लड़की फोन की कल 4 बजे हमको, मेरा मोबाइल में भी देख लीजिएगा अभी। तो बोली कि लड़की कि दीदी हमको बहुत टॉर्चर करता है और लड़का हमको कभी मतलब अभी तक हमसे बातें नहीं करता है ये लड़का, जबकि कुत्ता ही देख के शादी किया था, 2 बार देख के, सब पूरा फैमिली देख के शादी किया है। तो और ननद जो है तो हमेशा बोलती है डेगची में भात बना तो तुमको कुछ अकील नहीं है, तू तो ऐसे है। और सारा चीज़ बंटी के कह के ही सब सुनाता है, बंटी आता है मारधार करने लगता है। तो हम बोले बाबू फैमिली मैटर है, छोड़ो ना, नया नया है, सब ठीक हो जाएगा। चलो कल घर जाना है ना, तो कल चलो घर, हम भी जाएंगे तेरे साथ, तुम रहना 2 महीना, हम चलेंगे एक दो दिन तेरे साथ रह के, हम और जीजा जी जाएंगे। कहे बंटी बाबू साथ में जाएंगे तो कुछ खिलाना पिलाना होगा। तो मम्मी मेरी अकेले है, मेरा भैया सब है, ये लोग सब टाउन में रहते हैं, उरी मारी में रहते हैं, रांची में रहते हैं। तो चलो हम जाएंगे साथ में। अभी पता चला कि नहीं से मेडिका में जवाब दे दिया था। हम बोले अजी चलिए जल्दी चलिए, मेरे को देवर थे सुनील, बोले चलिए, हम इनको सुनील को लिए। तब तक ले मेरी देवरानी से बगल में थी, सब फोन कर दी कि दीदी से अनुआ की तबीयत खराब जोर से है, का अनुआ नहीं रही। इससे पहले भी कभी मारपीट ऐसे? हाँ एक बार और बोली थी कि बंटी के कुछ बोलते थे हमेशा मारे से बात करते हैं, हमेशा मारे से बात। और जो दहेज का भी कुछ है नहीं, दहेज के बारे में नहीं बोलती थी, लेकिन बोलती थी कि हमेशा सास बोलती है कि सामान अच्छा लेना चाहिए, सामान खराब नहीं लेना चाहिए। हाँ हाँ, सामान अच्छा लेना चाहिए, सामान ये सब ये अच्छा नहीं है, गोदरेज अच्छा नहीं है। तुम ले रे, वो लोग नहीं जानती है, ये लोग टीनवा वाला खोजती है, लकड़िया वाला, सबको थोड़ी अच्छा लगेगा, सब जाहिल है तो क्या करेगी। और नंदी हमेशा टॉर्चर करते रहती है, खाते पीते हैं हमेशा एकदम कनुआ देखते रहती है। वैसा कभी अगर फोन लड़की ने किया हो, बताया हो, आपको लगा हो? हाँ तो हम बोले, हम बंटी पापा के दिन बोले कि जी ऐसे ऐसे बोल रही थी अनुआ कि देखिए ना कौन सा बंटी बाबू भी अच्छे नहीं। बंटी पापा बोले अरे होता है ऐसा, फैमिली मैटर है, सब ठीक हो जाएगा। बंटी मम्मी नया है, कुछ नहीं होगा। तो शादी जब आप लोग सेट किए थे, शादी सेट किए थे तो हम लोग को उतना पता रहता तो करते। अगुआ कौन था? अगुआ इसका किसको बोले? अनीस बोला था ना, अनीस बोला था कि एक लड़का है। अभी जो लड़का का परिजन है उनका कहना है कि जो लड़का है, लड़का का शादी जो है अगुआ का कोई रिश्तेदार से ही होने वाला था, मेरे भैगनी से होने वाला था। तो नहीं मतलब ये लोग को क्या बोलते हैं, एक राशि नहीं बैठा कि एक हाँ कुछ ऐसी निकला कि नहीं एक ऐसी में नहीं करना। तो मेरे हस्बैंड बोले कि नहीं शादी थोड़ी है ना, लड़का एक है। अब भैया को, मेरे वो भैया हैं उनको बुलाइए, भैया को बुलाइए कि भैया आप आइए, एक लड़का है अच्छा है, सबको पता चला है कि एक लड़का है, बाप का बाप जॉब बोला है तो करते हैं, आके चलिए। लड़के का पिताजी क्या जॉब करते हैं? कृषि। हमको नहीं पता है क्या चीज में है सो। कृषि। हाँ तो भैया मेरे आए तो बोले कि चलो भाई, फिर एक मतलब सुखवार लड़की थी थोड़ा, तो छोटा परिवार है, चलो मैनेज कर लेगी। हम लोग है कि चलिए 20-20 परिवार तरह की, हम लोग को सास अभी माँ जैसा मानती है। और इतना चिकनी पुती बोलती थी, ये मांग के लाना, ये मांग के लाना मम्मी से, वो मांग के लाना मम्मी से। तो हम बोलते थे चलो जो कम बेचे हुआ होगा तो और मिलेगा न रे, देने लेने में कुछ कमी नहीं की जाइए, पूरा बस्ती से भी पूछ लीजिएगा। इतना धूमधाम से शादी 40 लड़के का अच्छा लड़के का कोई सरकारी जॉब नहीं था फिर भी, लेकिन भारी भरकम एक आप लोगों ने दहेज दिया। हाँ, तो किस बिहाफ में आप लोगों ने दिया? एक लड़का है, कमी नहीं, एक लड़का, छोटा परिवार है। मतलब लड़की सुखी थी? हाँ लड़की सुखी रहेगी, बराबर टाउन में रही थी। मेरी बहन डबल MSc की हुई थी, पढ़ा लिखल थी। और अभी 2 बार यहीं से एग्जाम लिखने गई, इधर ही कहीं सेंटर पड़ल था, एग्जाम लिखने गई यहीं से। अब बोली कि दीदी पहले जाने वाली थी, तो बोली दीदी अभी नहीं जाएंगे, एग्जाम में लिख लेंगे उसके बाद जाएंगे। कहले हाँ अच्छा एग्जाम लिख लो कि इतना आवाजाही करेगी, उसके बाद चलो हम भी साथे चलते हैं। तो लड़की ने जब एक बार आपको फोन किया था तो उसमें क्या बताया था? वो बताई कि हमको यहाँ नहीं लगता है, ससुराल जैसा लगता है, यहाँ जेल में हम हैं। सब फैमिली टॉर्चर करता है हमको। अच्छा।
कोई फैमिली अच्छा नहीं। तो ये आप शराब उराब पीने वाली बात जो कह रहे थे, ये भी बातें बताई थी आपको लड़की ने? हमको मोहल्ला से पता चला कि लड़का शराब पीता है, तो हम एकदम बोले अपना हस्बैंड के कि लड़का शराब पीता है का जी कि अरे नहीं पीता है, तनी मनी होता होगा, चलो ना दोस्त यार के साथ तो चलता है तो। उसको ये अनुआ हमेशा बोलती थी कि लड़का हमको कभी अच्छा से ढंग से बात नहीं करता है, हमेशा कुछ भी बोलते तो मारे से बात करता है। और ननद भी बहुत हरामी है मेरी। अच्छा, ननद हमेशा हमको टॉर्चर नहीं करते तो लड़के की माँ तो कह रही है कि ननद जो है हाथ से खाना खिलाती थी, ऐसा बोल रही है। लड़का के माँ क्या बोलेगी, अपना बचने के लिए ही ना बोलेगी, अपना बचने के लिए कुछ भी बोलेगी हैं, हम भी बोलेंगे। लेकिन मेरा परिवार न गया है, अफसोस तो हमको ना है। मेरी माँ बड़ा बड़ा खेत बेच दी है बेटी पढ़ाने के चलते, और इसका शादी में 50 लाख से ऊपर खर्चा किए हैं। अब बताइए क्या बोलिएगा, सो क्या बोलिएगा बताइए। मतलब आप लोग को आशंका है कि ये आत्महत्या मार में दिया है, ये लोग मार दिया है, पूरा नहीं देखे, इतना कटल है पीठ में, उल्टा उल्टा, ये पूरा एकदम पूरा ऐसा पूरा, ये हाथ पूरा, ये मार दिया है, जान के मार दिया, और हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। आप लोग देखिए, वो बचने के लिए कुछ भी बोलेगी, कुछ भी बोलेगी बचने के लिए, लेकिन हम छोड़ेंगे नहीं, हम छोड़ेंगे। हमको जहाँ जाना होगा हम जाएंगे। इस वक्त जो है इंस्पेक्टर साहब हैं पहुंचे हुए छानबीन कर। सर कैसे आप लोग को सूचना मिली सर? हमको टेलीफोनिक सूचना मिली है। टेलीफोनिक सूचना मिली, क्या सूचना मिली सर आपको? ये एक महिला है, वो मतलब हाँ डेथ की है। ठीक है, अब वो क्या कैसे डेथ की है क्या है, हम लोग अनुसंधान का विषय हम लोग जांच कर रहे हैं। हम लोग जांच कर रहे हैं। क्या लग रहा सर आपको? अभी FSL टीम आई है, पोस्टमार्टम में भेज रहे हैं। अभी जो रिपोर्ट आएगा उसी पर कुछ कह सकते हैं, अभी कुछ नहीं बता पाएंगे। चलो।